और चलिए अब आगे आपको बताएंगे हल्द्वानी में आखिर यूसीसी बिल विधानसभा से पास होने के बाद कैसे भड़क गई हिंसा। तो उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के साथ ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क गई। क्या ये हिंसा सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ लोगों का रोष था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? क्या देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या देवभूमि में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो हल्द्वानी की हिंसा के बाद खड़े हो जाते हैं। हालांकि हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगे जिन लोगों ने किए उनकी पहचान करके उनकी धरपकड़ जारी है। कल हुई भारी हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। हिंसा में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालात और अधिक खराब ना हो, इसको लेकर सेंट्रल फोर्सेस की 4 कंपनियों को हल्द्वानी भेजा गया है। तो पीएसी की 2 कंपनी भी पहले ही वहां पर पहुंच चुकी हैं। यानी पूरी तरीके से हल्द्वानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है ताकि अब हल्द्वानी का कोई माहौल ना बिगाड़ सके। पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी तेज कर दी गई है। दरअसल कल अवैध मदरसा और मजार तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। निगम की बुलडोजर कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन पर जमकर पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी के साथ ही पेट्रोल बम भी फेंके। भीड़ ने प्रशासन पर अवैध असलहे से फायरिंग की। बनभूलपुर थाने में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो कल इस तरीके से उपद्रव मचाया गया था। हालांकि अभी जरूर माहौल शांत है क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। हालांकि पूरा डिमोलिशन ड्राइव हाईकोर्ट के आदेश पर ही हुआ था, जिसके खिलाफ कल लोगों का गुस्सा भड़का और पुलिस पर पथराव किया गया। जो भीड़ थी वो एकाएक सड़कों पर आ गई और दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। वो पूरा डिमोलिशन कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। हल्द्वानी के बनभूलपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध मदरसा बनाया गया था। उसी को तोड़ने प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन स्थानीय मुसलमानों ने हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। एकाएक जिस तरीके से भीड़ सड़कों पर उतर आई, उसके बाद ये सवाल है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या वाकई में प्रशासन के खिलाफ ये मुस्लिम समाज का रोष था। हालांकि आपको बताएं कि हालात इस तरीके के पैदा हो गए थे कि इससे पहले कोई समझ पाता, हल्द्वानी जलने लगी। हल्द्वानी में जगह जगह दंगे की तस्वीरें सामने आने लगी। उपद्रवियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस की टीम पर पथराव शुरू हुआ। गुस्साई भीड़ ने बनभूलपुर थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ की हिंसा में एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हो गए। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी के बाद प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही थी। बनभूलपुर जो थाना है उसके बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह उपद्रवी हिंसा वाला तांडव करते हुए नजर आ रहे थे और इन्हीं हालात को देखते हुए पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि कल हल्द्वानी में कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। जब प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा था, उस दौरान एकाएक भीड़ इकट्ठा हुई और प्रशासन पर पथराव शुरू कर दिया, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर कब्जा करे बैठे लोगों को हटाने के लिए पहुंचे थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध मदरसे को हटाने पहुंचा था ये बुलडोजर। आप जो देख रहे हैं इस वक्त, दरअसल इसी तस्वीर को लेकर हल्द्वानी में पूरा बवाल हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे मदरसा के लोगों को पहले ताकीद की गई। उसके बाद भी जब ये कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर ने इस मदरसे को गिराने की कोशिश की। इसी के बाद देखते ही देखते माहौल में गर्मी बढ़ गई और लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। अब देखिए, प्रशासन के इस एक्शन के बाद मुस्लिम समुदाय भड़क उठा। जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पत्थरबाजी करने लगी। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे एकाएक लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आखिर एकाएक इकट्ठा कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। क्या पहले से कोई कॉल दी गई थी? क्या पहले से इस दंगे के तार बुने जा रहे थे? क्या पहले से दंगे वाली कहानी लिखी जा रही थी? ये वो सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं।
रही थी। लाठीचार्ज करके इस भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि न सिर्फ पथराव हो रहा था, बल्कि जो भीड़ इकट्ठा थी, जो एकाएक भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ इकट्ठा हुई पत्थरबाजी कर रही थी, उनके हाथ में अवैध असलहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए, इन अवैध असलहों से पुलिस को डराने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले पुलिस को समझ पाती, इससे पहले तो हालात बिगड़ गए थे। छतों से पत्थरबाजी की गई है, यानी दंगे वाली ये कहानी देश में कहीं पर भी हो, लेकिन ये छत पर पत्थर इकट्ठा करके पुलिस पर पथराव करना, ये कहानी बिल्कुल एक जैसी नजर आती है। और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या हल्द्वानी का माहौल बिगाड़ने के लिए पहले से ही दंगाइयों ने तैयारी करके रखी थी, क्योंकि इसमें कई अधिकारियों के घायल होने की भी जानकारी है। दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी की और दर्जनों वाहनों को फूंक दिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये थाने की तस्वीरें हैं, ये थाने के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी थी और इन गाड़ियों को भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। यानी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाने वाली भीड़ नजर आ रही थी। उत्पात ऐसा मचाया कि पूरी हल्द्वानी को जलाने की साजिश रची गई। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल किया। इस तनावपूर्ण माहौल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। पीएसी की जो कंपनी है वो तैनात कर दी गई है, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं, ताकि एक बार फिर से दंगाई अपनी इस साजिश में कामयाब ना हो पाए। कल रात हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में फिलहाल तनाव सिर्फ देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये वही हल्द्वानी है, ये हल्द्वानी का वही बनभूलपुरा थाना है जिस पर कल उपद्रवियों ने पथराव किया था, जिस पर कल उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, आगजनी की कोशिश की थी। ये वही थाना है। उपद्रवियों ने थाने में आग लगाई थी, थाने के अंदर घुसकर भी उत्पात मचाया था। एक एक तस्वीर आप देख लीजिए और समझिए कि उपद्रवियों की भीड़ कितनी उग्र थी। जिस तरह से हिंसा की गई उसे देखकर समझा जा सकता है कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। ग्राउंड पर इस वक्त क्या हालात है, हल्द्वानी में मौजूद शोएब रजा की इस रिपोर्ट से समझिए। मैं इस वक्त हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा में मौजूद हूँ, उसके बाहर मौजूद हूँ और जो कल हिंसा यहाँ पर हुई उसके जो निशानात है आप देखकर चौंक जाएंगे। किस तरह से थाने के अंदर भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होती है। अंदर की तस्वीर अगर थाने की दिखाऊं, देखिए किस तरह से ईंट पत्थर यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो केबिन है, जो शीशे हैं, दरवाजे हैं, उन सबको यहाँ तोड़ दिया गया और आग एक तरीके से लगाई गई। आपको शीशा पूरा जो टूटा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा अंदर तक। यानी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस यहाँ पर थी तो एक डर हो कि अंदर नहीं आना है, लेकिन जो उपद्रवी थे वो यहाँ भी आए। ये देखिए किस तरह से एक एक चीज यहाँ पर ईंट पत्थर आपको नजर आएंगे। उसके बाहर जितने वाहन खड़े थे सबको जला दिया गया। ये स्कूटर हो, बुलेट हो या फिर ऑटो हो। अब यहाँ से इन वाहनों को जो जले हुए वाहन हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। और क्योंकि कर्फ्यू है, एक दो नहीं, देखिए अगर आप गिनती करेंगे यहाँ दर्जनों जो वाहन है आपको जले हुए नजर आएंगे। ये गाड़ी देखिए, उसके अलावा बाइक जितनी भी यहाँ पर खड़ी थी, ऑटो रिक्शा, सबको यहाँ आग के हवाले किया गया। और इधर भी देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं वाहनों को जलाया गया, दूसरी तरफ भी थे। ये देखिए, यानी कि जो रेडी पटरी, बुलेट, जो भी यहाँ पर सामान आपको दिखाई दे रहा है, हर चीज यहाँ पर जली हुई नजर आएगी। और जो स्थान है जहाँ पर वो मदरसा और मस्जिद को प्रशासन की तरफ से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, वो यहाँ से करीब 500 मीटर दूर है। अभी पुलिस वहां पर जाने नहीं दे रही है सुरक्षा की वजह से, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और भारी जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। आपको हर तरफ इसी तरह के जो निशान है वो दिखाई देंगे।